नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। व्यास अरविंद अभियंता के बेटे का हुआ था अपहरण, 4 घंटों में पुलिस ने किया सकुशल बरामद। कई विभाग के कार्यालय का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। और पूरे जिले में नम आंखों से दी गई माता को विदाई, विसर्जन हुआ संपन्न। थावे में हाथी घोड़े और गाजे बाजे के साथ निकली महावीरी अखाड़ा। और पैक्स चुनाव की तैयारियों का जिलाधिकारी ने किया समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भोजपुरी के प्रसिद्ध व्यास अरविंद अभियंता जो थावे थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के रहने वाले हैं, इनके बेटे का अपहरण कर लिया गया था और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उन्होंने इसकी जानकारी जब पुलिस को दी तो पुलिस ने इस मामले में कांड दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया और 4 घंटों के अंदर नगर थाना की पुलिस ने उनके बेटे आदित्य कुमार को सकुशल बरामद कर लिया। और इसमें एक नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा है जिस पर अपहरण का आरोप लगा है। इसके और भी कुछ साथी हैं जो फरार चल रहे हैं। फिलहाल नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए नगर थाना की पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर व्यास अरविंद कुमार अभियंता को नगर थाना पर बुलाकर सकुशल पुलिस ने इनके बेटे आदित्य कुमार को सौंप दिया और इस मामले में अब कांड दर्ज करने के बाद पुलिस अग्रसर कार्रवाई करने में जुट गई है। गोपालगंज के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के द्वारा समाहरणालय परिसर में आज विभिन्न विभागों के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला राजस्व शाखा, उत्पाद कार्यालय, जिला आपूर्ति शाखा और जिला विधि शाखा तथा जिला पंचायत शाखा और जिला विकास शाखा के कार्यालय का भौतिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने विभिन्न दस्तावेजों की जांच पड़ताल की और कार्यालयों में कर्म पुस्तिका की जांच पड़ताल की गई, तो वहीं उपस्थिति पंजी इत्यादि की भी जिला पदाधिकारी ने जांच पड़ताल की। तो वहीं एक एक बिंदुओं पर समीक्षा कर उन्होंने कार्यालय से संबंधित पदाधिकारियों से जानकारियां ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जांच के दौरान जिला पदाधिकारी ने उप समाहर्ता स्थापना को निर्देश दिया है कि सभी कार्यालयों में 15 दिनों के अंदर कर्म पुस्तिका को अपडेट किया जाए। अगर जिन कार्यालय में 15 दिनों के अंदर कर्म पुस्तिका अपडेट नहीं मिली तो ऐसे कार्यालय के कर्मियों का वेतन रोक दिया जाएगा और उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक, जिला भूअर्जन पदाधिकारी संजीव कुमार और उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार इत्यादि कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे जिले में आज चारों तरफ माता की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने नम आंखों से माता को विदाई दी। पूजा पंडालों में मां की प्रतिमा का विसर्जन को लेकर सुबह से ही तैयारी चल रही थी। विभिन्न क्षेत्रों में गाजे बाजे के साथ पूजा समितियों ने रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए माता की प्रतिमा का विसर्जन किया। 9 दिनों तक नवरात्रि समाप्त होने के बाद अलग अलग स्वरूपों में मां की पूजा लोगों ने की थी और अब वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करने के उपरांत अब माता को विसर्जित किया गया। इधर थावे में कई पूजा समितियों के द्वारा महावीरी अखाड़ा का जुलूस निकाला गया, जिसमें हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ कई गांवों से महावीरी अखाड़ा का मिलन थावे बाजार में हुआ। इसमें उचका गांव के बरारी, जगदीश, पाखोपाली, वृंदावन, तकिया, पिपराही, नवादा, परसौनी, नगर थाना के भेड़िया, सेमरा और थावे के विदेशी टोला, शिवस्थान, बेदू टोला, काला खानपुर, गजाधर टोला, रिखई टोला, चीतू टोला और जगमलवा आदि से महावीरी अखाड़ा की टीमें थावे बस स्टैंड पर पहुंची, जहां भीड़ भाड़ के साथ पूरे जोश उमंग के साथ लोगों ने अखाड़ा का मिलन किया। भारी संख्या में लोगों ने शौर्य प्रदर्शन भी किया। इस दौरान विदेशी टोला 8 से तेजस और अर्जुन टैंक इत्यादि की झांकियां निकाली गईं, जो आकर्षण का केंद्र रहीं। भगवान श्री राम और बजरंग बली के जय घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। वहीं भेड़िया और सेमरा से हाथी घोड़े के साथ महावीरी अखाड़ा निकली। भारी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों को भी तैनात किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने पूरे इस मेला
के दौरान सतर्कता बरती और लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से मेला में और अखाड़ा में शामिल होने के लिए निवेदन किया, जिसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस ने इसका समापन भी कराया। पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के द्वारा समाहरणालय के सभा कक्ष में पैक्स चुनाव के तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान निर्वाचन के लिए कोषांग गठन और उसके कार्यों की विस्तृत जानकारी उन्होंने ली। मुख्य रूप से सामग्री और मत पत्र मुद्रण, मत पेटिका की तैयारी, प्रशिक्षण कोषांग, प्रशिक्षण स्थल, मत पत्र रेट सूची निर्धारण, निर्वाचन कार्य के लिए वाहन का आकलन, उनकी व्यवस्था आदि की विस्तृत जानकारी लेते हुए कोषांग गठन और उनके पदाधिकारी और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सूची तैयार कर उपलब्ध कराने का उन्होंने निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी के द्वारा इन तैयारियों के प्रगति के बारे में प्रत्येक 3 दिन पर बैठक करने का निर्देश भी सहकारिता पदाधिकारी गेंदधारी पासवान को दिया गया। बताते चले कि पैक्स चुनाव के लिए कुल लगभग 630 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 4,26,747 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। मतदाताओं की अंतिम सूची 25 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पैक्स निर्वाचन के लिए प्रखंडवार तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बरौली थाना क्षेत्र के सिवान सरफरा मुख्य पथ पर बढ़िया मोड़ के पास अज्ञात वाहन के ठोकर से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे। बताया जा रहा है कि सिवान के रसूलपुर गांव के रामू कुमार और शैलेंद्र कुमार हैं, जिनके घायल होने के बाद लोगों ने 112 की टीम को जानकारी दी और मौके पर पहुंचकर 112 की पुलिस ने दोनों को बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर थावे पुलिस ने रविवार की संध्या गश्ती के दौरान देशी शराब के साथ एक युवक को रामचंद्रपुर नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी मठ गौतम गांव का धर्मवीर सिंह बताया जा रहा है। इसके पास से 7 टेट्रा पैक देशी शराब पुलिस ने बरामद की है। मौके पर ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर आज इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इस पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। बैकुंठपुर प्रखंड के 22 पैक्स से मतदाता सूची को प्रखंड सहकारिता समिति के कार्यालय में जमा किया गया है। बताया जा रहा है कि पदाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह के समक्ष इसे जमा कर दिया गया। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के बाद पैक्स अध्यक्षों ने नई सूची सौंप दी है। अब जिला सहकारिता पदाधिकारी का अनुमोदन मिलने के बाद मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाएगा। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के द्वारा विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के क्रम में वहां उपस्थित कर्मियों से उनके पद और कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई। इसके साथ ही कर्मियों से उनकी समस्याओं को लेकर भी जिला पदाधिकारी ने जानकारी ली। कई शाखा कर्मियों ने अपने कार्यालय की कमियों से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया। रिकॉर्ड रूम और प्रतिलिपि शाखा का अवलोकन करते हुए उन्होंने रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की स्थिति और प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। व्यास अरविंद अभियंता के बेटे का हुआ था अपहरण, 4 घंटों में पुलिस ने किया सकुशल बरामद। कई विभाग के कार्यालय का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण और पूरे जिले में नम आंखों से दी गई माता को विदाई, विसर्जन हुआ संपन्न। थावे में हाथी घोड़े और गाजे बाजे के साथ निकली महावीरी अखाड़ा और पैक्स चुनाव की तैयारियों का जिलाधिकारी ने किया समीक्षा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।